राजा भैया की सियासी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है। तूफान से पहले अभी तो खामोशी है, लेकिन तूफान आएगा जरूर। दिल्ली में राजा भैया की राजनीति को निपटाने पर चर्चा। अगर वक्त रहते राजा भैया ने नहीं बनाया प्लान तो प्रतापगढ़ से साफ हो जाएगी राजा भैया की राजनीति। राजा भैया के लिए शाह का चक्रव्यूह। शाह के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अब राजा को चाहिए अखिलेश का साथ। एक तस्वीर ऐसी वायरल हुई जिसकी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। हर किसी की जुबान पर इस तस्वीर की चर्चा है, क्योंकि तस्वीर में जो नेता दिखे वो कुंडा के राजा भैया के सबसे बड़े विरोधी हैं, जिन्होंने राजा भैया की राजनीति को डैमेज करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अब तक कर नहीं पाए। उस तस्वीर में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, जिनके सामने राजा भैया के विरोधियों की एक पूरी जमात बैठी नजर आई। अब ऐसा हुआ तो राजा भैया के लिए खतरे की घंटी है। उस तस्वीर को आपको दिखाएंगे, उसमें कौन कौन है जो राजा भैया के विरोधी हैं, उससे वाकिफ कराएंगे। इस तस्वीर के सियासी मायने समझने से पहले चलिए आपको 15 दिसंबर की ओर ले चलते हैं, जिसका इस नई वायरल तस्वीर से गहरा कनेक्शन है। 15 दिसंबर को लखनऊ के ताज होटल में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अरविंद सिंह गोप के भतीजे की रिसेप्शन पार्टी थी। उसी कार्यक्रम में सपा मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव परिवार के साथ शिरकत करने पहुंचे थे। सपा नेता के इस कार्यक्रम में कई अन्य दलों के नेता भी पहुंचे। इसी कार्यक्रम में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी आ पहुंचे थे। इसी दौरान अखिलेश यादव और राजा भैया की मुलाकात हुई। इस दौरान सिर्फ मुलाकात नहीं हुई, बल्कि दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन भी स्वीकार किया। उधर दोनों नेताओं के हाथ मिलाते हुए फोटो सामने आई तो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी देनी शुरू कर दी। दोनों नेताओं की नाराजगी के बाद शायद ये पहली सार्वजनिक फोटो है जब दोनों नेता एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने अपने एक्स अकाउंट पर राजा भैया और अखिलेश यादव की मुलाकात की फोटो भी डाली तो इसके मायने निकालने लगे। आखिर राजा भैया क्या कहना चाह रहे हैं, अब उसकी बड़ी वजह सामने आ गई। ये तस्वीर देखिए, कुंडा में राजा भैया की कहानी अब दिल्ली दरबार पहुंची। कहानी बताई जा रही है बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को। ये एक तस्वीर कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया की राजनीति के लिए टेंशन का विशेष सबब बन सकती है। इस तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करता हुआ प्रतापगढ़ और आसपास के बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल शामिल है। तस्वीर में कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर हैं, जिनकी राजा भैया से राजनीतिक लड़ाई जगजाहिर है। कुंडा इसी कौशाम्बी लोकसभा में आता है। इस तस्वीर में राजा भैया की धुर विरोधी प्रतापगढ़ के कालांकर की राजकुमारी रतना सिंह हैं। इसमें राजा भैया के खिलाफ कुंडा से कई बार ताल ठोक चुके पूर्व बसपा प्रत्याशी और वर्तमान में बीजेपी नेता शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी हैं। इनकी पत्नी सिंधुजा मिश्रा सेनानी इस चुनाव में राजा भैया के खिलाफ बीजेपी की उम्मीदवार थी। और सबसे अहम, इसमें राजा भैया के पूर्व सहयोगी मनोज तिवारी हैं, जो 8 साल बाद जेल से छूटे हैं, जिनके मुताबिक राजा भैया ने अपने रसूख के जरिए राजनीतिक विरोध पर झूठे मुकदमे लदवाकर उन्हें 8 साल तक जेल में बंद रखा। वह हाल ही में जमानत पर छूटे हैं। तो सवाल ये है, सब एक साथ अमित शाह के दरबार में क्यों आए? जाहिर सी बात है, बीजेपी अपनी हारी हुई सीट, अपनी कमजोर सीट और भविष्य में बीजेपी को जहां चुनौती मिलने वाली है वहां के लिए शीर्ष नेतृत्व से चर्चा कर रहे हैं। इन नेताओं की जो अगुवाई कर रहे हैं वो है विनोद सोनकर। विनोद सोनकर कौशाम्बी से बीजेपी सांसद हैं, लेकिन इस बार 2019 से कौशाम्बी में स्थितियां बीजेपी के अनुकूल नहीं हैं। इसकी शुरुआत 2022 में हुई, जब बीजेपी कौशाम्बी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटें हार गई। कौशाम्बी में ही कुंडा और बाबागंज विधानसभा सीटें आती हैं, जहां राजा भैया का सियासी प्रभाव सिर चढ़कर बोलता है। लाख कोशिश करने के बाद भी बीजेपी इन 2 विधानसभा सीटों को जीत नहीं पाई। एक दूसरा फैक्टर है इंद्रजीत सरोज का। इंद्रजीत सरोज सपा के कद्दावर नेता हैं, जिनको अपने पाले में लाने का प्रयास बीजेपी ने बहुत किया, लेकिन उन्होंने अखिलेश का साथ नहीं छोड़ा। माना जा रहा है राजा भैया के गढ़ में जल्द ही एक बेहद वरिष्ठ बीजेपी नेता का कार्यक्रम लगने जा रहा है, जो एक तरह से राजा भैया के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा लग रहा है राजा भैया को इस बात का एहसास हो चुका था, तभी तो वक्त रहते सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से हाथ मिलाने का प्रयास किया। अखिलेश ने भी राजा भैया से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। तो क्या माना जाए, एक ही मंच पर आकर राजा भैया और अखिलेश बीजेपी के खिलाफ गरजते दिखेंगे।